हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल ट्रैवल जेनियंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के पवित्र धाम देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देवप्रयाग कैसे पहुँचें। अगर आप उत्तराखंड में या इसके आसपास ही रहते हैं तो अपनी गाड़ी से भी देवप्रयाग जा सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रेन से हरिद्वार आएँ। हरिद्वार से देवप्रयाग के लिए आप बस या टैक्सी कर सकते हैं। यहाँ से देवप्रयाग की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए हरिद्वार से देवप्रयाग का सफर शुरू करते हैं। देवप्रयाग भारत में उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा है। यह स्थान पंचप्रयाग का भी एक हिस्सा है और हिंदू भक्तों के दिलों में इसका अत्यधिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध करके लंका से भारत वापस आ रहे थे, तब ऋषि मुनि ने उन्हें एक ब्राह्मण के वध के पाप के दोष को दूर करने के लिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने के लिए कहा था। इसलिए भगवान राम ने नदियों के इस संगम स्थल पर साधना की थी। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि राजा भगीरथ ने गंगा को जब पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया था, तब स्वर्ग से करोड़ों देवी देवता उनके साथ देवप्रयाग में उतरे थे। इसलिए इसे देवी देवताओं का संगम और गंगा की जन्मभूमि माना जाता है। ये जो पवित्र स्थान आप देख रहे हैं, यह है देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भागीरथी नदी है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे गौमुख के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर यहाँ तक आती हैं। ये दोनों नदियाँ यहाँ मिलकर माँ गंगा की निर्मल धारा में परिवर्तित हो जाती हैं। वेदों और पुराणों में माँ गंगा को पापनाशनी भी कहा गया है। इसलिए श्रद्धालु पूरी निष्ठा से यहाँ माँ गंगा की धारा में डुबकी लगाने आते हैं। देवप्रयाग दर्शन के बाद हम बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग के लिए। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग की दूरी 67 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं।
रुद्रप्रयाग में भगवान रुद्रनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र रूप में दर्शन दिए और संगीत की शिक्षा दी व पुरस्कार स्वरूप वीणा प्रदान की। इसी कारण ही इस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा जाने लगा। ये अलकनंदा नदी है जो सतोपंथ और भगीरथ खरक नामक हिमनद से निकलती हैं और बद्रीनाथ धाम होते हुए यहाँ आती हैं। ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी हिमनद से निकलती है। दोनों नदियाँ यहाँ रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और इसके आगे का मार्ग ये अलकनंदा नदी के नाम से तय करती हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस यात्रा से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।